नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस दोनों मिलकर के सरकार चला रहे हैं, लेकिन अभी प्राथमिकता आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर है। और इसी में एकनाथ शिंदे जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनके काम करने की स्टाइल को देखते हुए जो उनके विरोधी हैं वो भी अब उनके पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे जब से मुख्यमंत्री बने, शुरू में उद्धव ठाकरे गुट ने उनके विरोध में लोगों को सड़कों पर उतारा था। हमने देखा था कुछ शिव सैनिक उनके विरोध में उतरे थे, लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने दही हांडी वाले जो गोविंदा हैं उनको जब राज्य के खेल में घोषित किया, उनके लिए मुआवजे की घोषणा की, उस सब से जो है जनता में काफी लोकप्रिय हुए एकनाथ शिंदे। और लोगों ने कहा कि असली शिवसेना तो यही है। उसके बाद से आप देखें कि उनकी लोकप्रियता अब इतनी बढ़ी कि एनसीपी के नेता शरद पवार का साथ छोड़ करके एकनाथ शिंदे का साथ ले रहे हैं। अभी आपको बता दें, शरद पवार के राइट हैंड कहे जाने वाले एनसीपी के नेता अशोक गावड़े, जो अशोक गावड़े हैं, वो छोड़ करके एनसीपी को और ये आ गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ। अब इसका मतलब खाली एक नेता नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक मैसेज है। और जो ये अशोक गावड़े हैं, इन्होंने आकर के कहा है कि अभी तो मैं आया हूं, फिर वो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि इनकी बेटी है, वो भी राजनीति में है, सपना गावड़े, वो भी ज्वाइन करेगी। और इस तरह से अब आप देखेंगे बीएमसी चुनाव के आते आते बहुत सारे नेता, इसमें आप देखेंगे कि जो उद्धव ठाकरे गुट में शिव सैनिक अभी बचे हैं, वो वाले भी अब ये समझ रहे हैं कि होना कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तारीख लग रही है, उस तारीख में भी जो होना है उसके नतीजे कुछ भी हों, लेकिन आज की डेट में उद्धव ठाकरे से ज्यादा एकनाथ शिंदे लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र के बन चुके हैं। शिव सैनिकों में जहां तक शुरू की बात थी, एक डिबेट थी, लोग ये चर्चा करते थे कौन बेटर है। लोग बाग ये भी कहते थे कि क्योंकि भाई बाला साहब ठाकरे की फैमिली से उद्धव ठाकरे हैं, उन्हीं के बेटे हैं, तो भाई निश्चित रूप से वो ही असली है। लेकिन असली और नकली की लड़ाई में एकनाथ शिंदे ने ये महाराष्ट्र के लोग और शिव सैनिकों को ये समझाया कि भाई असली तो वो जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा पर चले, और विचारधारा पर चलने का काम उद्धव ठाकरे ने नहीं किया। स्वार्थों के चलते, पद लेने के चक्कर में उन्होंने कांग्रेस जैसी विरोधी पार्टी से जो समझौता किया, उससे शिव सैनिकों का नुकसान हुआ, शिव सैनिकों के काम हुए नहीं और शिवसेना बदनाम हुई। इसको लेकर के लोगों को समझ में आया, और जब समझ में आया फिर उनके कार्यशैली को देख रहे हैं। अभी आपको बताएं, एक बहुत बड़ी योजना है उन्होंने लॉन्च किया है कि जो किसान हैं जिनकी मौसम में, बरसात में बाढ़ के कारण से, ज्यादा पानी के कारण से फसल का नुकसान हुआ है, ऐसे किसानों को लगभग 3500 करोड़ रुपए का मुआवजा उन्होंने घोषणा कर दी है। उन्होंने योजना बताई कि उन्होंने कहा जो सिंचित फसल है उसमें 13,600 रुपए प्रति हेक्टेयर ये मुआवजा देंगे, और जो सिंचित है उसमें 27,000 रुपए, 27,000 रुपए प्रति हेक्टेयर ये किसानों को मुआवजा देने का एकनाथ शिंदे ने तय किया है। अब इससे ये लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे 2.5 साल रहे, उन्होंने किसानों की कोई सुध नहीं ली, और आज एकनाथ शिंदे ये मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं, कम से कम किसानों की चिंता तो कर रहे हैं कि भाई ज्यादा बारिश के कारण किसानों का नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा दिया जाए। स्थिति खराब है। अब इस स्थिति में पहली बार इस स्तर का मुआवजा दिया जा रहा है। जहां एक तरफ युवाओं में क्रेज है, दही हांडी को लेकर था, अब गणेश उत्सव को आप देख लीजिए, पूरे धूमधाम से, पूरे महाराष्ट्र का एक मुख्य त्योहार है ये गणेश उत्सव, और वो पूरे महाराष्ट्र में अच्छे से मनाया गया। उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बताकर बहुत सारे एरिया में इस त्योहार को होने ही नहीं दिया जाता था कि साहब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इस गली में जाना, इसमें नहीं जाना। अब वही पुलिस है, वही राज्य है, वही लोग हैं, अब कैसे ठीक निकल गया? क्योंकि पुलिस को सख्त निर्देश हैं कि अगर आपके क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ गड़बड़ होती है तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। और देवेंद्र फडणवीस पुराने मजे हुए कलाकार हैं, मतलब इस तरह की राजनीति करते हैं कि वो सबको जानते हैं। राजनीति में वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, तो अफसरों को जानते हैं,
पुलिस से कैसे काम लेना है उसको जानते हैं, और उनके चलते अब महाराष्ट्र में इस समय जो सरकार चल रही है वो आपको बताएं कि अपने काम पे ध्यान दे रही है। लोग सोच रहे थे सत्ता में आएंगे तो ये एनसीपी के खिलाफ कुछ करेंगे, उद्धव ठाकरे गुट के लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, वो इस चक्कर में पड़ ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं हमको महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है, हमको लोगों की सुविधा का ध्यान रखना है, हम जो है राजनीति के बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। ठीक है, उद्धव ठाकरे ने बहुत कुछ किया था, एफआईआर हुई, बीजेपी के नेताओं को पकड़ करके जेल में डाला गया, हमले तक हुए किरीट सोमैया पर, वो सब हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कल्चर कुछ अलग तरह का है। और इसी तरह एकनाथ शिंदे जो है वो भी बड़े सज्जन टाइप के व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और इसलिए उन्होंने भी कोई ऐसा काम किया नहीं है। और आपको बता दें वो भी जिस तरह का काम कर रहे हैं वो केवल महाराष्ट्र के विकास पे ध्यान दे रहे हैं, और कुल मिलाकर के फोकस है बीएमसी के चुनाव में। तो बीएमसी के चुनाव के पहले जिस तरह से अभी ये नेता एनसीपी के आए हैं, ये तो वाकई में एक शुरुआत है। वो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो शरद पवार और उनकी बेटी है सुप्रिया सुले, वहां तय हो गया कि ये तो परिवारवादी पार्टी है, कि भाई पहले पिता थे अब उनके बाद बेटी आ जाएगी, तो दूसरे का तो रास्ता है नहीं, बस आप प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और इधर उधर के लोग बनते रहिए। तो ये परिवारवादी पार्टियों में जो कार्यकर्ता हैं जमीन से जुड़े हुए, जो मेहनत करते हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है, ये दिख रहा है। और इसीलिए अशोक गावड़े छोड़ करके आ गए। ऐसे बहुत सारे नेता अंदर अंदर अब ये विचार कर रहे हैं। और इसी तरह एकनाथ शिंदे के आने के बाद से उद्धव ठाकरे के साथ जो शिवसैनिक बचे हैं, अब वहां भी वो सोच रहे हैं कि वाकई में यार बात तो ठीक है, हम इतने सालों से जुड़े हुए हैं, आखिरकार जिंदगी में अध्यक्ष तो कभी बनेंगे ही नहीं, यहां तो आदित्य ठाकरे हो गया, अब आगे से तैयार है। तो कोई भी कुछ भी हो, योग्यता हो नहीं हो, क्षमता हो नहीं हो, जमीन से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, शिवसैनिकों की चिंता करता है कि नहीं करता है, इससे कोई मतलब नहीं, अध्यक्ष तो परिवार का बनेगा। ये कुछ परिवारवादी पार्टी हैं जिसमें कांग्रेस हो गई, ये उद्धव ठाकरे गुट हो गया, अभी एनसीपी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, आरजेडी हो गई, ये ऐसे दल हैं जहां बाकी किसी की तो कोई चिंता करता ही नहीं। और जब परिवारवाद आगे आता है तो फिर लूट खसूट मचती है, और लूट खसूट में पिसती जनता है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ है, 2.5 साल में महाराष्ट्र का विकास नहीं हुआ, लूट खसूट हुई, और वो लूट खसूट करोड़ों में हुई, 100 करोड़, हजार करोड़। प्लॉट बेच दो, जमीनें बेच दो, अवैध निर्माण कर लो। अब इन सबको हालांकि बीजेपी के लीडरों ने खुलासा किया, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचार का खुलासा होना भी जरूरी है जहां नियमों को ताक पे रख के और इस तरह के भ्रष्टाचार हुए हों। लेकिन अब ये इतना जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरह से एनसीपी के नेता टूट करके एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, एकनाथ शिंदे में कहीं ना कहीं एनसीपी भी अपना भविष्य देख रही है। एनसीपी के कई नेता ये समझ रहे हैं कि वाकई में इस समय भाजपा या एकनाथ शिंदे गुट, इनके साथ मिलने में ही फायदा है। बीएमसी चुनाव में जब सीटों का बंटवारा होगा, अभी तक जनता का मूड यह है महाराष्ट्र के, मुंबई के अंदर, कि बीएमसी में एकनाथ शिंदे और बीजेपी इसी गुट को बहुमत में लाएंगे। तो जिसको यह समझ है कि अपना भविष्य बनाना है, अभी समय है, 2024 का लोकसभा चुनाव आना है, उसके पहले इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है। और सेमीफाइनल में इतना तो तय है कि महाविकास अघाड़ी कहीं दिखाई नहीं देगा, उसको छोड़कर इसीलिए नेता आ रहे हैं। और ये एक शुरुआत हो चुकी है। अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता भी आएंगे। कांग्रेस में अंदर अंदर जो चल रहा है, लोग देख रहे हैं, इससे आप देखेंगे कि कांग्रेसी लीडर भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या एकनाथ शिंदे गुट ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। वंदे मातरम।